एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो 11th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर, इसलिए बायोलॉजी के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। बायोलॉजी क्या होता है और इसमें क्या चीज़ का हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉगस। बायोस मीन्स हुआ लाइफ, लॉगस मीन्स हुआ स्टडी। इसमें हम लाइफ का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। लाइफ से कनेक्शन हुआ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में, उन सारे का स्टडी किस में हम बायोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ लाइफ की बात हुई है, थोड़ा लाइफ के बारे में जानते हैं। लाइफ इज ए यूनिक, लाइफ यूनिक है। ये इतनी छोटी सी बातें नहीं है जिसको हम एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, हम लाइफ को कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बट उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारी बातें होती है, इसलिए लाइफ को हम एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिडक्शन, ये जितने चीज़ें जिसमें हुई उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता करते हैं, क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही स्टडी करते हैं। इतनी सारी जिस प्रक्रिया के थ्रू हम लाइफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैसे हम पहचानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग है। चलिए जानते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफिनिट शेप एंड साइज विच में चेंज विद इन ए नैरो रेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफिनिट सेल का साइज और शेप होता है। ऐसा नहीं है, ये स्पेसीज पर थोड़ा डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा जो रैट है वो कुत्ता की इतना बड़ा हो जाएगा और जो डॉग है एक हाथी की इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसका एक थोड़ा बहुत स्पेसीज के अनुसार इधर उधर होता है, इसलिए इसका शेप एंड साइज निश्चित होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको मॉर्फस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं, मॉर्फस कहते हैं। और नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। नॉन लिविंग का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। माउंटेन, एक छोटी सी नाला भी होता है और एक बड़ा सा नदी भी हो सकता है, इसलिए हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, इसलिए इसे हम एमॉर्फस कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेज होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, होम्योस्टैटिस होता है, कॉन्शसनेस होता है, एडेप्टेशन होता है, इवोल्यूशन हुआ, एजिंग हुआ, रिपेयर एंड रीजनरेशन सेलों का हुआ और डेथ हुआ। इतनी सारी पॉइंट जो है हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस को बताता है कि जिसमें होता है वो लिविंग और जिसमें नहीं होता है वो नॉन लिविंग है। अब हम जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है और कैसे हम ग्रोथ के थ्रू जानते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रोथ से हमारा मीनिंग हुआ क्या, किसी भी चीज़ के साइज में, शेप में, मास में, वेट में बढ़ना, यही ग्रोथ होता है। ग्रोथ जो भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंटरनल ग्रोथ होता है, जिसमें उसका सेल का साइज बढ़ा, वेट बढ़ा, मास बढ़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट बढ़ने से हम ग्रोथ कह देते हैं। जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ है, जिसको हम स्टोन हुआ, माउंटेन हुआ, ये सब छोटा सा है, धूल, मिट्टी, हवा, ये सब भरते भरते ये बहुत बड़ा हो गया। इसमें सिर्फ वेट बढ़ा, इसमें सेलों की साइज नहीं बढ़ी। इसलिए एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन आउटर सरफेस पर वही मटेरियल के जो एडिशन होने से छोटा से बड़ा हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक्रीशन बोलते हैं उसे हम, जो नॉन लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में जो होता है वेट बढ़ता है उसे हम एक्रीशन कहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज बढ़ता है, शेप बढ़ता है, उसे हम इंटरसेप्शन कहते हैं। ये होता है लिविंग में और एक्रीशन होता है नॉन लिविंग में। ग्रोथ का मतलब ही है इंटरनल ग्रोथ।
ये डिफाइनिंग फीचर है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब हुआ जो सारे में पाया जाता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाया जाता है, जिसमें सेल का साइज बढ़ गया, मास बढ़ा, वेट बढ़ा, इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। अदरवाइज वेट तो इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं कहा जा सकता है इसको। जब भी ऐसा ग्रोथ होता है इसे माइग्रेशन बोलते हैं, और जब लिविंग में होता है तो इंटरसेप्शन बोलते हैं ऐसे ग्रोथ को। इसमें इंटरसेप्शन में एक्स्ट्रा जो मटेरियल जो बढ़ता है उस फॉर्म से सेल का फॉर्म बनता है। एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन, इसमें मटेरियल के एडिशन से सेल का फॉर्मेशन होता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। अब प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ हो सकता है, सेल का डिवीजन होता है पर ग्रोथ नहीं होता है। सेल उस डैमेज सेलों को, डेड सेलों को रिपेयर और रिप्लेस करने के लिए सेल का डिवीजन होता है, पर एज एक लिमिट होता है, लिमिट एज तक ही हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन प्लांट में थ्रू आउट लाइफ होता है, प्लांट में पूरे लाइफ ग्रोथ होता है। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसमें सेल का डिवीजन रेगुलरली हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है। अब जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। सम टोटल ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हमारे लाइफ टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं उसका सम टोटल क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट हमें प्री एम्ब्रियोनिक एज से ही शुरू हो जाते हैं। प्री एम्ब्रियोनिक एज का मतलब क्या हुआ, जब दो गैमीटों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है एक, उस जाइगोट का क्लीवेज डिवीजन हुआ, उसके बाद मोरूला बना, प्लास्टूला बना, न्यूडूला बना, गैस्ट्रूला बना, उसके बाद बना एम्ब्रियो। वहाँ से लेकर और पोस्ट एम्ब्रियोनिक एज, जैसे हमारा चाइल्डहुड हुआ, एडोलसेंस हुआ, वहाँ तक भी, और हमारा जब हम बूढ़े हो गए वहाँ तक जो भी जितने भी चेंजेज होते हैं वो सारे को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अब सेल की बात हुई तो एक सेल के बारे में थोड़े जान लेते हैं। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का और स्मॉलेस्ट सेल है क्या, प्लूरोमेनिया का, जो इसकी लंबाई है